Okay, so hello everyone and welcome to this video. In this video we are going to talk all about Snap and I'm going to tell you how to crack Snap in these remaining days. चाहे आप 14th attempt कर रहे हो चाहे आप 20th attempt कर रहे हो. I'm going to tell you about how to crack Snap, what to do and what not to do, and how should be your strategy, attempt strategy, and all about mocks, कौन से mocks attempt करना चाहिए, and a funny incident that happened to me. Okay, so let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैप 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स. द लेवल ऑफ स्नैप इज़ वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी एंड हाँ ईजी ही होता है. जो 6 दिसंबर वाला स्लॉट हुआ है स्नैप का, इट वाज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू ऑल द टीचर्स, ऑल द कोचिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो अगर हम लोग उस अटैम्प्ट को देखें, उस क्वेश्चन पेपर को देखें, तो जो आने वाला 14th एंड 20 को क्वेश्चन पेपर होने वाला, आई डोंट थिंक कि उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है देन इट विल बी अनफेयर टू द अदर स्टूडेंट्स जो 14th एंड 20 को अटैम्प्ट करने वाले हैं. सो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला है. सिमिलर पैटर्न, सिमिलर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे क्वेश्चन पेपर रहने वाला है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट, तो हमें प्रिपेयर उसी के तरीके से, उसी तरह से करना है जैसा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था. तो उससे थोड़ा ऊपर चलेगा बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करना है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्नैप, उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल उनको कवर कर लीजिए. स्टार्टिंग विद द इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब आता ही आता है. सो यू शुड कवर देम एज सुन एज पॉसिबल. इसके अलावा ग्रामर स्पॉट करना, ग्रामेटिकल एरर स्पॉट करना एंड एंटोनिम, सिनोनिम, एडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आप जितना कर सकते हैं. ऐसे एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब आप बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते. एंड इसके अलावा रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में क्लॉक्स, कैलेंडर्स, सिलोगिज्म, पजल्स, अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, ये सब आते ही आते हैं. सो यू शुड डेफिनेटली कवर दीज टॉपिक्स ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सके. ओके, एंड इसके अलावा मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. जैसे कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन ज़्यादातर आता है. एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी आता है एंड एपीजीपी थोड़ा मोड़ा आता है. तो इन सब टॉपिक्स को आपको बहुत ही डीपली कवर नहीं करना है. इन सब टॉपिक्स को आपको ऊपर देखना है. ऊपर बेसिक्स अगर आप इनका कवर कर लेते हैं देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. नॉट ऑल द क्वेश्चंस बट आप बहुत अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं. अगर अटेम्प्ट्स एंड सेफ स्कोर का बात करें तो जो पहला स्लॉट था 6 दिसंबर वाला, बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी कहा एंड कोचिंग्स ने भी कहा कि सेफ स्कोर रहेगा 44-45 प्लस. सो वी शुड, किसी ने 48-49 भी बोला है बट आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा. तो 45 प्लस हमें स्कोर करना है टू बी सेफ. ठीक है, एंड अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप दूसरे कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं लाइक SIBM बैंगलोर, SIDTM, SIIB, है ना, देन कट ऑफ्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू दैट. आपका कम कट ऑफ में भी हो सकता है बट फॉर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट SCMHRD एंड SIBM पुणे. फॉर देम सेफ स्कोर विल बी 45 प्लस. सो हमें 45 प्लस स्कोर लेकर चलना है. अब हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे टॉपिक्स को कवर करना है अच्छे से एंड उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. पहले इंडिविजुअली टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है ताकि आप इजीली टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ सॉल्व कर सकें. एंड प्रैक्टिस करने के बाद आपको आना है मॉक्स पर. नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉक्स, मैंने बहुत सारे मॉक्स लिखे, बहुत सारे फ्री मॉक्स लिखे, डिफरेंट कोचिंग के मॉक लिखे एंड CL का पेड मॉक भी लिखा. आई विल गिव अ शॉर्ट रिव्यू ऑन देम ऑल्सो. मेरा कहना है कि अगर पहला जो 6 दिसंबर वाला स्टेप था उसका लेवल ईजी है तो आप डिफ़िकल्ट मॉक अटेम्प्ट करके आपको क्या मिलेगा? उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा, आपका स्कोर कम आएगा एंड यू विल फील डीमोटिवेटेड ऑल्सो. एंड वो हमें मेन एजेंडा नहीं है. मेन एजेंडा हमारा कि हमें स्पीड के साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखना है. एंड अगर आप उसमें कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट आपको वो नहीं करना है. आपका पेपर ऑफ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कम है तो आपको सिमिलर मॉक्स अटेम्प्ट करना है. मैंने MBA करो का मॉक्स दिया. MBA करो के सर, जो प्रणव सर है, उन्होंने भी कहा कि अगर उनके मॉक्स में यू आर स्कोरिंग अराउंड 35 देन यू विल बी एबल टू स्कोर 45 प्लस. तो क्या मतलब बनता है? अगर आप 35 स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे एंड यू विल बी एबल टू 45 प्लस. उन्होंने फिर भी एक मॉक उन्होंने फ्री रखा है. 7th मॉक उनका फ्री है जो कि 6th के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से है. यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दैट मॉक. CL का मॉक्स का अगर बात करें तो दे आर वे मोर डिफिकल्ट देन द एक्चुअल स्नैप.
बिकॉज उनमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूरा सेंटेंस में रहता है, उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, उनको पढ़ना पड़ता है देन आंसर करना पड़ता है। उनमें जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, लिटरली कैट का जो पैरा समरी रहता है उससे भी बड़ा बड़ा है, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है ना। तो CL का ऐसा है। एंड आई क्वांटा का अगर बात करें, आई क्वांटा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो ठीक है, बट उस पर जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के सेक्शन में वो है ही नहीं। स्नैप में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अराउंड 8 to 10 रहते हैं, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। तो आई विल शेयर यू अ फनी इंसिडेंट कि कल क्या हुआ। आई वॉज अटेम्प्टिंग स्नैप मॉक लाइव एंड आई वॉज आस्किंग इन द लाइव चैट कि आप लोग बताइए कि कौन सा मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे को अमंग क्रैकू, CL एंड आई क्वांटा, हिट बुल्स आई एन अकेडमी, MBA करो, किसी का भी फ्री मॉक। आई वॉज आस्किंग अबाउट द फ्री मॉक, किसका अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक लड़की ने मुझे कहा कि यू गिव मी योर नंबर, आई विल बाई यू कैट किंग मॉक्स, बिकॉज कैट किंग ने रिलीज़ करा है मॉक्स जो कि है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द 6 दिसंबर 5 मॉक्स एंड जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर 5 मॉक्स निकाले हैं। तो उसने कहा कि आई विल बाई यू देम। तो उन्होंने कहा कि कैट किंग के मॉक अटेम्प्ट करो, मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा कि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, सॉरी, तो आई कांट अटेम्प्ट देम। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ख़रीद देती हूँ। एंड लाइव मॉक लिखने के बाद जब इंस्टाग्राम पे गया, मैंने ऐसे ही जोकिंगली वे में कहा कि या यू कैन बाई देम फॉर मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट इंस्टाग्राम पे गया तो उन्होंने देखा कि ID पासवर्ड उन्होंने मुझे भेजा हुआ है एंड उन्होंने नहीं, आई वॉज वेरी हैप्पी and I was very thankful to her. Thank you so much for buying me Cat King mocks. So you can also check out them. I will be writing them from today, है ना। 2 दिन बचा है 14 के अटेम्प्ट में, तो 2 दिन में 5 मॉक लिख दूंगा। एंड उसके अलावा फ्री मॉक्स का अगर बात करूँ तो क्रैकू में 2024, 23, 22 प्रीवियस पेपर अवेलेबल एज अ मॉक, आप उनको फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा SIBM मतलब कि जो एक मॉक रिलीज़ करा था स्नैप ने ऑफिशियल मॉक इस साल, वो मॉक भी अवेलेबल है, आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब का पैटर्न अलग है, 120 मिनट्स एंड 150 क्वेश्चंस ऐसा पैटर्न है, उसको अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, उसके अलावा अगर आप मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फ्रीली आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बिना पेड मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे मॉक्स आपको फ्रीली मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक आउट देम। अगर आप फॉर एग्जांपल MBA करो एंड मॉक जोन एंड क्रैकू एंड अनअकैडमी, हिट बुल्स आई एंड बहुत सारे आपको फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो समराइज़ कर देता हूँ, आपका मेन रहेगा आप फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो जितना हो सकता है। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको कवर कर लो। एंड उसके बाद क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ज़्यादा नहीं, 10, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड टॉपिक्स कवर करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 to 3 आवर्स में कवर हो जाएगा सब। एंड उसके बाद आपको मॉक्स अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नाउ मॉक्स अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। मॉक अटेम्प्ट्स करने का स्ट्रैटेजी, एज वी नो कि स्नैप इज़ अ वेरी इजी एग्जाम एंड 60 मिनट्स है हमारे पास, 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड वी हैव टू स्कोर 45+, ठीक है, टू क्लियर द कट ऑफ SIBM एंड SCMHRD। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश का सेक्शन यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट इन 7 to 8 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, जितना कम हो उतना अच्छा, बट 7 to 8 मिनट्स के ऊपर टाइम नहीं देना है। इंग्लिश सेक्शन इज़ वेरी डूएबल, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू द रीजनिंग। अब यहाँ पे आपको डिपेंड करता है, मैं रीजनिंग में 25 to 28 मिनट्स देता हूँ, बाकी 30 मिनट्स to 25 मिनट्स मैं क्वांट्स में देता हूँ। अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप रीजनिंग में 30 मिनट्स दे सकते हैं एंड क्वांट्स में 25 मिनट्स दे सकते हैं। एंड अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है एंड रीजनिंग थोड़ा सा वीक है तो आप रीजनिंग में 30 मिनट्स दे सकते हैं एंड क्वांट्स में 25 मिनट्स दे सकते हैं, ठीक है। एंड आपको यही है अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। 5 to 7 मिनट्स आपको इंग्लिश में देना है एंड 25 मिनट्स आपको रीजनिंग में एंड रेस्ट द टाइम आपको QA में देना है। एंड ट्राई टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल। रीजनिंग में ट्राई टू स्कोर 20+ एंड क्वांट में ट्राई टू स्कोर 15+ एंड इंग्लिश में ट्राई टू स्कोर 7-8+, है ना। इसका प्रैक्टिस रखेंगे तो 45+ हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्नैप। आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा एंड यू विल बी एबल टू क्लियर स्नैप with high flying colors. If you have any question and any query, then you can ask me in the comment section. I will be more than happy to answer you all. Thank you so much for watching the video, and if you have not subscribed the channel, please subscribe कर लीजिए. Thank you so much for watching the video. Bye bye.